नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार जो एग्जामिनेशंस हुए, रिजल्ट आया यूपीएससी का, तो हिस्ट्री ने एक अच्छा माइलस्टोन तय किया और उसी पर एक चर्चा है कि हिस्ट्री एक वैकल्पिक विषय के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तक एक धारणा बनी हुई थी कि हिस्ट्री केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए ही अच्छा है, एक धारणा थी। और कई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहा हमेशा यदि देखा जाए हिंदी मीडियम्स के लिए। लेकिन अब जाकर के इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं इस बार जिस ढंग से हिस्ट्री ने बूम किया, फर्स्ट रैंकर है ना, बाकायदा हिस्ट्री के हैं और भी इंग्लिश मीडियम से। तो हिस्ट्री एक को जब आप कोई भी विषय जब आप चूज करते हैं तो चूज करने के कई आधार होते हैं। मैं यहाँ पर पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, मैं सबको ओवरऑल व्यू के बाद बता रहा हूँ कि जब आप किसी विषय को चूज करें तो उसमें जरूर ये देखें कि क्या आप अपने इंटरेस्ट को उसके साथ जोड़ पाते हैं। और दूसरा पॉइंट यह बात भी ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट ही केवल मैटर नहीं करता है, मैटर यह करता है कि जब हम उसको लें तो उसके साथ हम पढ़ते हुए नंबर को भी लाएं। देखिए, भावनाएं अपनी जगह पर है, भावनाओं से क्वेश्चंस नहीं लिखे जाते हैं। 30 जितने भी दोनों, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिलाकर यदि मैं आपसे कहूं तो यदि 30, 35, 40 क्वेश्चन से ऊपर लगभग 50 क्वेश्चन तक आते हैं, छोटे छोटे मिलाकर कहा जाए तो गेम इस चीज का है कि आप कितने क्वेश्चंस को कर पाते हैं। आपकी भावनाएं किस विषय से कितनी जुड़ी हुई है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और इस लिहाज से देखा जाए तो हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमेशा आपको एक स्कोप देगा कि आप लिख सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो हिस्ट्री जीएस पढ़ने के बाद हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस को ना समझ पाए। केवल थोड़ा सा मेहनत वो यदि करे तो वो ऑप्शनल के उत्तर भी अच्छे तरीके से लिख सकता है। और बाकायदा इस बात को भी समझने की जरूरत है जब आप प्री पढ़ते हैं, क्योंकि यदि आप पहला लेयर में जब आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं जीएस के स्टूडेंट के रूप में, तो आपको पता होता है कि आप एंशिएंट इंडिया भी पढ़ते हैं, मिडाइवल भी पढ़ते हैं, मॉडर्न भी पढ़ते हैं। तो एक ढंग से कहा जाए तो आप प्री में ही एक ओवरऑल लुक ले लेते हैं इंडियन हिस्ट्री का। फिर जब आप मेंस में जाते हैं तो वहां पर भी जनरल स्टडी में फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर भी है जो हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी है जो ऑप्शनल में जुड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हिस्ट्री ऑप्शनल विषय के रूप में चूज करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये आपको प्री में तो हेल्प करता ही है। प्री के जब आप प्री पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत ही लेंथी सिलेबस है और 2-2.5 महीना लगातार आप हिस्ट्री का जीएस पढ़ने के बाद पीटी के लिए हो चाहे जीएस मेंस के लिए हो, तो हिस्ट्री आप इतना कुछ जान चुके होते हैं कि यहां पर बहुत ही आसान हो जाता है आपको मेंस में नंबर लाना। एक समझ विकसित हो जाती है। इसकी सहायता जीएस में तो, पीटी में तो है ही, मेंस में भी है, पहले पेपर में बहुत कुछ आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिसका इतिहास अच्छा पोर्शन है उनके एसेज भी बहुत अच्छे होते हैं, निबंध। दे कैन ऑल्सो क्रैक ऑन एसेज ऑल्सो, they can write good essay also. In that perspective also history is a good optional subject. इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो हिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शनल विषय है, ठीक है। हाँ, कई बार देखने से ये लगता है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप सिलेबस पर मत जाइए, क्योंकि कई बार लोगों के मन में एक गलत भावना क्या डाल दी गई है कि यार हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत रटना पड़ेगा, ये और वो फलाना ढकाना। ऐसा नहीं। हिस्ट्री जब आप ऑप्शनल तैयार कर रहे होते हैं तो वो प्री जब आप पढ़ते हैं जीएस में हिस्ट्री, उससे बहुत ही डीपर है। यहां पर याददाश्त से ज्यादा, फैक्ट से ज्यादा कंसेप्ट चलता है, संकल्पनाएं चलती है। और इसमें मेमोरी बेस्ड कंसेप्ट बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। मैं कहूं अन्य विषय से भी ना के बराबर। इसलिए यह धारणा जो मन में बना लिया गया है पहले से कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, उसका बेटा कौन, उसका बाप कौन, ये सब नहीं है।
ऑप्शनल इज नथिंग टू डू दिस। ऑप्शनल का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। इसलिए एक विषय के रूप में बहुत ही हाई स्कोरिंग हो सकता है ये। हिंदी माध्यम के लिए तो ये रामबाण है ही, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो या यूपीपीसीएस दे रहे हो। लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी जान लीजिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ऑप्शनल के लिए, और बहुत ही सहायता देगा। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस देखते हैं। एक ऊपरी निगाह, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ऊपर निगाह थोड़ी बहुत देखा जाए। देखिए, यदि आप देखेंगे तो नज़र आएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। पहला है जो है वो है पुरातात्विक सोर्स, यानी कि